संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब कहते मनुष्य कब भजेगा भाई? बालापन बचपन तो खेल कूद में गया, जवानी जा रही है पढ़ाई लिखाई और शादी के बाद बच्चे पैदा करने में, पालन पोषण करने में, प्रौढ़ावस्था हो गई, शक्ति कमजोर होने लग गई शरीर की। व्यर्थ भयो तन कापन लाग्यो, लटकन लागी चाम, चमड़ी ढीली हो गई। हे मनुष्य व्यर्थ हो गया, कब भजोगे सतनाम? क्या सतनाम? सच्चा नाम, बाकी झूठे नाम। बोलो, सूर्य निकल रहा है, प्रकाश है, दिन है, सुबह की रात को अंधकार है, अज्ञान है। सतनाम सच्चे पुरुष से मिलवाता है, सतनाम उसका नाम। हम सतनामी हैं जी, सत्य परमात्मा नामी। मैंने जो सत्य परमात्मा को जानते हैं वो सतनामी है। साहिब कहते कब भजोगे सतनाम भाई? बालापन तो गया, जवानी भी गई, वृद्धावस्था भी आ गई। देखो जब वृद्ध हो जाते हैं हमें सहारा चाहिए होता लाठी का, शरीर कांपने लगता है, सपोर्ट चाहिए लाठी की। कितनी दूर तक? 50-100 कदम तक उसके दोस्त, उसके मित्र साथ पड़े हुए, साथ उम्र के, उन तक जाता बस ये लाठी लेके। गया चौक पे बैठ गया, पेड़ के नीचे बैठ गया, 10-20 बैठे हैं उसके साथ के। और सुनाओ जी शेर सिंह जी क्या हाल है? आप आओ जी कमल सिंह जी। याद हैं दिन बचपन के, पेड़ों पे चढ़ते थे, पकड़म पकड़ा खेलते थे, कूद जाते थे। याद मत दिला भाई जवानी की। ये याद करते हैं वो मिलते ही आपस में, परमात्मा को फिर भी याद नहीं करते। होना तो ये चाहिए
भाई बहुत समय बीत गया अपना, ये अपना भाई है ना फलाना समय सिंह, ये भक्ति करने जाता है, चलो चलते हैं इसके साथ। बोल लेंगे वे ज्ञानी बन के, बिना कोर्स के ज्ञानी बनेंगे वे। किसने देखा भगवान तो निराकार है। भाई समय सिंह वो तो दिखता ही नहीं है, और क्या, किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो, यही भक्ति है। और भगवान अपना ही तो है। और ज्ञानी बन बैठे उस्ताद, प्रचारक पर बैठा। अज्ञानी आदमी बिना कोर्स करे इतने बड़े महान शास्त्र का, इतनी बड़ी विद्या का, परमात्मा की प्राप्ति की विद्या का अध्यापक बन बैठे वो। ऐसे धोखेबाज बैठे हैं जगत में। अरे श्रीमान जी, तू अध्यापक रहा, जेबीटी मास्टर रहा, तूने कोर्स किया था, अध्यापक बन के नौकरी भी की तूने। दो भाई तेरे खेती बाड़ी करते अनपढ़ रह गए, अनपढ़ है वो, क्या बराबर हो तुम? वो अंगूठा लगाते हैं अनपढ़, तो पढ़ा लिखा है तो पढ़ के दस्तक करता है, बराबर कैसे हो गए? फिर आत्म ज्ञानी परमात्म ज्ञानी तेरे बराबर कैसे हो गया? वो कोर्स करके आया हुआ है और तूने कोर्स नहीं किया है। तू बाहरी ज्ञानी है, वास्तविक ज्ञानी है, अनुभूति वाला ज्ञानी नहीं है परमात्मा की। घर की नारी विमुख, सुनो ये बिल्डिंग कितनी सुंदर है, जवानी में क्या गजब सुंदर चेहरा चमकता है। ये बिल्डिंग है, ये किला पूरा बड़ा बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। क्या होगा? दांत निकलना शुरू होंगे भाई। एक ईंट निकली, फिर दो ईंट निकली, क्या हो गया? किले की चूल्हे ताकतवर हिलने लग गई है। घुटने ने जवाब दे दिया, हाथों में ताकत रही नहीं, आंखों ने देखना कम कर दिया, चलो भाई चश्मे चढ़वाओ, कान ने सुनना कम कर दिया, चलो मशीन लगवाओ, बाल सफेद हो गए, मेहंदी लाके काले बना लो, क्या दिक्कत है? बस सुंदर दिखाओ। अरे किसको दिखा रहा है? 3 तेरे बेटे हैं, 10 तेरे पोते हैं, किसको दिखा रहा है? नहीं बस मैं थोड़ा सुंदर दिख लेता हूं। अरे इतना टाइम घंटों तो उसमें लगा दे रहे भक्ति में। ये नहीं सुखता। अपने आप को जान ले। एक बार की बात है, एक साधु जी के पास एक नवयुवक आ गया, कहता जी वो आत्मा कहाँ है, बताओ। साधु जी बोले भाई बता दूंगा, बस ये बता, ये हाथ किसका है? जी मेरा है। ये पैर किसका है? जी मेरा है। ये कान? जी मेरा है। ये होंठ है? जी मेरे हैं। आप कौन हो बताओ? कौन हो आप? आप हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, फिर कौन हो आप? जो बोल रहा ना मेरा है, यही निकल जाएगा, फिर कोई बताने नहीं आएगा ये मेरा शरीर है। अग्नि में मत जलाना, मिट्टी मत दबाना, वो नहीं बोलता, चुप। अरे जो बोलना बंद, देखना बंद, सुनना बंद कर गया, वो अंदर ही तो बैठा था। कहा उसका सेंटर? मस्तक में। क्या नंबर है इसका? छठा चक्कर। छठा चक्कर है ये, आज्ञा चक्कर है ये। इसका नाम है आत्मलोक। सूरत लोक कह लो, सूरत, सूरत कहते आत्मा को, इसका स्थान है यहां पर। क्या ये
एक सेंटर बैठी सकती है। जैसे हम दशांत पढ़ने में ले लो, कमरे में एक जगह रात को दीपक जला देते हैं, प्रकाश तो सारे कमरे में फैल गया भाई। दीपक एक जगह रखा, सोचो आत्मा तो छठे चक्कर पे रखी एक जगह, नूर तो फैल गया नस नाड़ियों में, पूरे तन में नूर फैल गया, और जिंदा नूर है वो, मुर्दा नहीं है वो, अपने सारे अंगों को शक्ति दे रहा है वो, गर्मी दे रहा है, गर्म है हमें, वो निकल जाएगा, ठंडे अंग हो जाएंगे सारे, फिर अंदर ही तो है वो, फिर अंदर तो मिलना है। आत्म दर्शन जो चाहे सुन लीजिए, ध्यान लगाए, वाणी आई साहिब की, आत्मा का दर्शन जो चाहता है गुरु की सेवा कर ले, संतों के संग में रहो, और नहीं कोई उपाय भाई, और कोई उपाय नहीं है। श्रीवाणी चल रही है, घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करत बदनाम। क्यों भाई? बड़ा प्यार था पति पत्नी का, तो 4 पुत्र 10 पोत्र और पुत्रियां, भाई पोत्री होगी, 22 आदमियों का परिवार हो गया। जरा सुनना, जवानी में वो ज्यादा ऊंचा बोलता था, अपनी चलाता था, अहंकारी था, अपने बेटों को गाली भी दिया करता, अब कमजोर हो लिया, बूढ़ा हो गया, आदत नहीं छूटी, आदत वही है। घरवाली बोली, हे राजा जी, राज सत्ता चली गई आपकी, बेटे बहुओं के पास राज सत्ता जा चुकी है, दीनहीन बन जा, क्रोध छोड़ दे, अहंकार छोड़ दे। क्यों? फिर क्यों नहीं, मैं बैठी हूं ना इधर, तेरे घर में रोटी टाइम भी मिल रही है, नहीं तो होटल में खाएगा आकर ये बाद में। मेरा घर है, तेरे घर पे कब्जा हो लिया, तेरी औलाद कार तेरी बहुगा, फिर क्या कर देंगे? जाके डॉक्टर का देंगे 2000 रुपये, डॉक्टर को लिखवा देंगे, हमारा पिताजी मेंटल हो लिया, कुछ का कुछ बोलता है, पागल हो लिया, और 10 पड़ोसियों को दारू पिला के रात में सारे बोलो पागल मारा बाप, पागल मारा बाप, पागल घोषित कर दिया गली में, गांव में, और डॉक्टर ने मोर मार दी। ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे ही होगा। मान जा बात को, अपनी चलाता है, बच्चों को गाली देता है, वो भी मान सम्मान रखते हैं, बार बार बोलते पिताजी ठीक बोल लिया कर, मारूंगा थप्पड़ तेरा, मैं तेरा बाप हूं, फिर बाप होने से इनकार कौन करता? एक कहावत है, रस्सी जल गई वट नहीं गया, समझे? और जो का तो वट है, यानी फिजिकली पावर तो होगी कमजोर है, अहंकार, गाली, झगड़े, आदत नहीं छोड़ता वो। फिर क्या आ रही है वाणी? बड़ात है व्यर्था बूढ़ा, अटपट आठों याम, आठों याम है। बड़ क्या बड़ है? पोती आई, दादाजी चाय लो, मीठा तेज है, फेंक दिया कप, फोड़ दिया भाई। वो गई मम्मी, दादाजी ने कप तोड़ दिया, क्यों? ज्यादा मीठा है, सब्जी में नमक ज्यादा, बेटा बहका दिया। यानी उसने अपना घरवाला, बाप का बेटा और उसका पति, आपके बाप का दिमाग खराब हो लिया।
ऐसे कैसे बोलती है? थोड़े नमक में ज्यादा बतावे, कम मीठे में ज्यादा मीठा बतावे, जो भी देवा सब में कमी निकाले। यू मेंटल हो लिया, चेक करवा लो। नहीं नहीं, फिर कोई आया लिया हो खाना बनाने वाली, इतना प्यारा है ना अपने पुत्र का, लिया कोई काम वाली जो इसकी डांट ओटेगी, इसका खाना बनाएगी, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी। खड़ा हो गया भाई चौक में, उधर देखे बाप की तरफ और बोल पड़ी वो, वृद्धाश्रम में छोड़ आओ, बूढ़े रहते हैं, सरकार की तरफ से महकमा खुल रहा है। ऐसा क्यों बोलती है? ऐसा ही बोलना पड़ेगा। बड़ा थे वृद्धा बूढ़ा, बड़ कर कहता है, कोई नहीं सुनता। चाय टाइम पे आनी बंद हो जाएंगी, 1 घंटा लेट आएंगी, भोजन 1 घंटा लेट शुरू हो जाएगा, रोटी गर्म की बजाय ठंडी सानी शुरू हो जाएंगी, रोएगा, आंखों में से आंसू टपकेंगे, भोजन खाएगा, दांत है नहीं, चबदी है नहीं, वो ठंडी ठंडी रोटी खाएगा। उसका दोस्त पारसनाथ आएगा पड़ोस में से, और भाई साहब समय सिंह ठीक हो, रो क्यों रहा है यार? जवानी याद आ रही है क्या? ये मेरा ही कर्म खाता है, मैं डांट पिलाता रहा इनको, ये सारे खिलाफ हो गए मेरे। अच्छा मैं चला, अरे रुक जा, कथा सुनाएगा रोने की कहानी, मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? मैं सत्संग में जा रहा हूं, मैं भक्ति करता हूं, मैं तेरी तरह नहीं हूं। है वो खटिया से भूई खटिया पकड़ ली भाई, बीमार, और 12 घंटे चारपाई पे लेटा रहे भाई, बाहर दिखा ही नहीं कहीं। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम, यमदूत आ गए बिल्डिंग में। बोला बूढ़ा, कौन हो? यमदूत। हाँ, मेरे घर में क्यों आए हो? तुझे लेने आए हैं, पड़ोसी को ले जाओ, राम सिंह को हो, उसके सारे काम पूरे हो लिए, शादियां हो ली, सब कुछ हो लिया, तेरा क्या काम बाकी है? एक पोती बाकी है मेरी, बेटे की शादी, बेटी होली, पोती और पोता बाकी है मेरा एक। ठेकेदार जी, तूने ठेका ले रखा था गया। अरे बेटे भगवान घर हो लिया, दादा बन के दुकान पे बैठा, 12 घंटे की ड्यूटी देवे, नौकर लागे बैठा, मुफ्त का नौकर लागे बैठा रे, मुफ्त का नौकर। भगवान की नौकरी कब करोगे बताओ? कोई है समय? कभी याद आई परमात्मा की इतना उत्तम तन दिया? ये जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, और धन और कोठी और दुकान और प्लॉट और बिल्डिंग। क्या ये तेरी तृष्णा है? ये तेरी नरक का रास्ता खोल देगी ये। अरे कहीं तो सब्र होना चाहिए, संतोष होना चाहिए तुझे। कहीं तो लिख लेता जीवन में कि अपने बच्चों की शादी के बाद 55 साल के बाद फुल टाइम भक्ति में लगाऊंगा, फुल टाइम गरीब गुरु दरबार में लगाऊंगा, अपना कल्याण करूंगा। एक भी लाइन नहीं लिखी अपनी जिंदगी के पन्ने में, नहीं लिखी इसने। फिर भगवान का घर तो बहुत दूर है भाई, घर वाले तुझे रहने नहीं देंगे, फिर कहां जाएगा? जिंदगी दुख पीड़ा शुरू हो जाती है, इसकी उपेक्षा बहुत होती है घर में। कोई नहीं सुनता,
कोई नहीं सुनता। बड़ी बता दें आपको बात, इसने कोड़ी कोड़ी जोड़ी के जोड़े लाख करोड़ी जोड़ तो दिए। अब बेटे और पोते खुले दिमाग के अच्छे खर्चने वाले, पोता आया, बाबा 100 का नोट निकाल, क्या करेगा? चीजी खाऊंगा। दिक्कत थप्पड़। तेरे पापा की हिम्मत नहीं थी 10 रुपए मांगने की, फिर उठ जा, कल इस दुकान से उठ गया, दे 100 का नोट। 100 का नोट देवत होगा। अरे बेटा 1 महीना खर्चा चला करता। बाबा आप तो पागल थे, मूर्ख थे, मेरे को बैठा दिस गल्ले पे, देख मौसी कर दूंगा, तुम भी खाइए खूब। अरे 1 रुपया देता वो, सर्फ बन के रखवाली कर रहा उनकी जायदाद की, उनके पैसे की, जो उसका है नहीं, जाएगा नहीं साथ उसके, रखवाली करने के लिए सर्फ बन के बैठा है, और मौत के बाद सर्फ बनेगा। वो क्या बनेगा? सर्फ। लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति, मोह रखने वाला व्यक्ति सर्फ खाने में जाता सीधा। साहिब ने कह रखा है, कहीं मेरे पीछे नाराज हो गए, आज के बाद इस सत्संग में तो भाई आते नहीं। क्यों? कड़वी गोली देता है, मीठी मीठी गोली नहीं देता। अरे वो धोखा है, मीठी गोली नहीं, वो धोखा है तुम्हारे साथ। ये सच्ची बातें हैं। जग जाओगे, जगोगे तो कुछ कर लोगे, सोच लोगे, विचार लोगे, और तुम्हें मीठी मीठी गोली देके सुला देंगे तो क्या करोगे? अज्ञान निंद्रा में सोए पड़े रहोगे, फिर मौत आ जाएगी, फिर धोखा तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा भाई।